गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट को फाइंड आउट किया। तो बेटा ये सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही वर्किंग है, बस यहाँ पर क्या है, एक डेसिमल वर्क आ गया है, जो कि डेसिमल बताया जा रहा है कि जो दशमलव आपको बताया गया है, यानी दशमलव अगर आ जाता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल मैनर से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है 9.61 है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड सभी बच्चों को पता है, अच्छे से समझाया है, बड़े ध्यान से देखें। यहाँ पर हमने क्या किया, 3 3 जा 9 कर दिया, ठीक है, 3 3 9 कर दिया। तो 3 3 9 किया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमने तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 से कर रहे हो तो 3 से करो। पहले तो हमने पेयर बनाना पीछे से, इसके जोड़े बन गए, ये खाली रह गया, यानी हमें 9 से कम हो या 9 के बराबर हो, इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट करना है। तो चलो 3 3 जा 9 हो गया हमारे पास, तो क्या हो गया 9 से 9 ये पूरी तरह कट गया। कटने के बाद अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 3 3 6 होता है, यानी ये साइड जो वर्किंग है हमने उसको ऐड करना है और यहाँ पर हमने क्या करना है, घटाना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेसिमल है यानी पॉइंट है, तो हम इसको कहाँ दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे, तो पॉइंट हमारा उधर चला जाएगा। फिर यहाँ पर हमने सीधे सीधे क्या करना है, 61 को नीचे उतारना है। अब इसको हमने जोड़ा, 3 3 6 हो गया। अब यहाँ पर 6 यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 61 आ जाए, यानी 6 को किससे मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक नंबर लेंगे, वो क्या लेंगे, वो लेंगे 1। तो 61 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा कट जाएगा और हमारा स्क्वायर जो 9.61 का जो स्क्वायर रूट है वो 3.1 आएगा। ऐसे ही बेटा ये भी करना है, सेकंड सम भी करना है 11.56 तो 11.56 को भी ऐसे ही करेंगे, सेम प्रोसीजर। 11 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 11 के बराबर आ जाए या 11 से कम रहे। तो 3 3 जा 9 होता है, क्योंकि अगर हम 4 4 जा, अगर हम 4 4 चौका 16 लेते हैं तो 16 ज़्यादा हो जाएगा 11 से, तो हमें कम लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो 3 3 हम जोड़ेंगे 6 आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 6 लगा। अब देखो यहाँ पर फिर से डेसिमल आ गया यानी पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को हम इधर दे देंगे, पॉइंट नीचे नहीं रखना है, पॉइंट हमेशा कहाँ जाएगा, ऊपर, आके ऊपर में जाएगा। तो पॉइंट ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 56, यहाँ पर हमने 56 को उतार दिया, ठीक। अब हमारे पास 256 आ गया, यानी 6 से यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा आ जाए। देखो रूल तो ये कहता है, लास्ट वाली वैल्यू देखो 6 है, तो यानी या तो 4 चौक 16 होगा या शिकम 36 होगा, क्योंकि लास्ट में हम यूनिट प्लेस को देखते हैं, तो हम देखेंगे 4 चौका 16, ठीक है। तो 4 से करके देख लो या 6 से करके देख लो, यानी 64 को 4 से कर लो या 66 को 6 से कर लो। तो 64 को 4 से करने पर हमारे पास 256 आ रहा है, इसका मतलब हमारा यहीं से राइट हो गया। अब हमने क्या किया, इसका भी हमने क्या किया, स्क्वायर रूट निकाला, तो हमारे को क्या पता चला 3.4, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा, सेम वही वैल्यू है, वैसे ही करना है, ठीक है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, समझ लो। यहाँ पर फिर से शॉर्ट में समझा रहा हूँ, सेम वैल्यू हमारे पास है, पीछे से हमने पेयर बनाने हैं, पेयर हमने बना लिए। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया 2 2 जा 4, क्योंकि ये हमारा पूरा कट गया। फिर हम 66 को उतारेंगे, फिर से हम 2 को 2 जोड़ेंगे, 4 आएगा। यहाँ पर हम 1 से करेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे मैं 42 से करता हूँ तो हमारे पास 80 के आसपास फिगर आ रहा है, जो कि 66 से ज़्यादा है, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, 41 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 25 आ गया। अब हमारे पास हमने क्या करना है, यहाँ तो 66 को उतारा था, अब यहाँ क्या करेंगे, 56 को उतारेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब फिर से वही वैल्यू 41 है, यहाँ पे लास्ट वाली जो डिजिट होती है, यूनिट प्लेस होता है, उसी को जोड़ते हैं, तो 42 आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई करें, कि हमारे पास ये है, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस देखना है, 6 है, तो जाहिर सी बात है या तो 4 से होगा या तो 6 से होगा, आपको बताया हुआ है पहले। तो अब उसके बाद आपने क्या करना, 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेना या 4 से करके देख लेना। तो 4 to 6 या 4 to 4 से करके आपका जिसमें आता है, लेकिन यहाँ पर 6 में आ रहा है तो हमने 6 से, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट हमारे पास सेम ऐसे ही है। तो ये क्वेश्चन आपने सेल्फ ट्राई करना है, ये समझाने, ये आप खुद समझ लेना।
हम अब यहाँ पे थोड़ा फोकस कर दो, यहाँ बच्चे को समझ लेंगे। तो ट्राई करना, सेल्फ ट्राई करना है। सॉल्व कर दिया है लेकिन सेल्फ ट्राई करो। चलो बेटा आगे आ इसी का सेकंड पार्ट है जो बोला हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे ये आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो करना वैसे ही है, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो। हमने 64 को सॉल्व किया, फिर हमने 169 को सॉल्व किया। करना वैसे ही है, 8 चौड़ी तो सीधे ही खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं 169, पहले 1 से 1 करके 1 को खत्म किया, फिर उसके बाद 69 आ गया। अब 69 आ गया तो हमारे पास क्या करेंगे, हम कैसे लेंगे, यहाँ पे 2 है क्योंकि 1 को हम प्लस कर रहे हैं ना, तो ये 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ऐसे नंबर से करेंगे, देखेंगे लास्ट में 9 आता है। देखो 3 3 9 होता है या 7 7 49 होता है, तो लास्ट में 9 आना चाहिए। तो हम किसको टारगेट मारेंगे, या तो हम 3 को ले लेंगे या तो हम 7 को ले लेंगे। तो हम पहले 3 को, तो 3 का 9, तो यानी 3 दूनी 6, तो 69 पूरा कर दो। अब यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करना है, 64 का रूट लगा दो, 169 का रूट लगा दो, स्क्वायर रूट लगा दो, तो जितना आपके पास आ रहा है उसको आप लिख दो, तो ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम 144 और 441 को भी हम ऐसे ही करेंगे। आप देख लें, इसको समझ लें, बाकी हम बाद में समझा देंगे, नहीं समझ में आएगा बच्चों को। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।